साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों, अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे और ये स्थान है टाठी घाट। अनादिकाल से दोस्तों ये संतों की तपोई स्थली रही है और आज भी लगातार यहाँ संत तपस्या और साधना करते हैं। मां मंदाकिनी किनारे दोस्तों ये बहुत ही सिद्ध तपोई स्थली है। चारों तरफ से वन से घिरी हुई पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन समतल है। बहुत ही खूबसूरत लगता है, उतना ही खतरनाक है दोस्तों जंगली जानवरों से। और कई सारी मंदाकिनी मई किनारे किनारे दोस्तों संतों की कुटिया बनी हुई है। दोस्तों, जिस कुटिया में हम अभी आए हैं, जिन संतों के आप लोग आज दर्शन करेंगे, वकील बाबा के नाम से दोस्तों जाने जाते हैं। पहले वकील थे, गृहस्थ से संत थे, और फिर जब दुनिया को देखा जाना तब अपना एकांत जंगल आ गए। गुरु का आश्रय लिए, गुरु से मार्गदर्शन लिए और फिर अपना टाठी घाट में दोस्तों इस प्रकार की कुटिया बना करके यहाँ पे भजन करने लगे। और उनका नियम संयम दोस्तों एकदम से मतलब जो वास्तव में होता है ना, कि कोई ज़्यादा आडंबर नहीं करना, जितना है इतना नियम से इस चीज़ को करना, इस संयम से रहना है, बस वही है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये लोकेशन कुछ ऐसी है महाराज जी कुटिया के। एक दोस्तों यहाँ पे कुटिया बनी हुई है, कुछ और उधर कुटिया बनी हुई है संतों की। और एक सामने ये बहुत पुरानी दोस्तों, जब यहाँ शुरू शुरू में संत लोग आए थे, मतलब संत महाराज जी गुरु जी का है ये स्थान। अब तो यहाँ किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं हो सकता। अब तो कच्ची कुटिया बनाने में भी मुश्किल हो जाती है, इस प्रकार की कुटिया भी नहीं बना सकते, ऐसे पन्नी तक नहीं तान सकते दोस्तों। अगर वन विभाग को पता चल जाता है वो गिरा देती हैं, ये बड़ी दूर की बात है। ऐसे दोस्तों कुछ स्थान है चारों तरफ का। और ये है चित्रकूट का जंगल, सिद्ध तपोई स्थली टाठी घाट। महाराज जी सीताराम खुश रहो। कैसे हैं महाराज जी? बढ़िया है एकदम। और जंगल में बरसात के मौसम में तो सब ठीक है, ये जैसे कट जाए राम जी काट दें। अब और 10-5 दिन की परेशानी, फिर सही हो जाएंगे। हाँ, 8 महीने तक फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर तो आनंद है, आनंद है। अब जीवन में चलता रहता है दुख सुख जी कोई बात जी ये 1.25 किलो घी है और ये मजी सोया बड़ी, ये दूध है। ये साबुन माचिस, नमकीन, जी इसमें 15 किलो आटा है, पैकेट है। अच्छा अच्छा, तो इसको जल्दी खराब नहीं होगा, ये चलता रहेगा, पैकेट में है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अब बरसात गई, बरसात में आटा ज्यादा खराब होता है। हाँ, लेकिन ये पैकेट में है, तो जब जरूरत पड़ेगी हाँ जब भी खोल लिया जाए। 15 किलो मतलब ये 15 जैसे चींटियां उटियां कहीं, तो उनको तो भी थोड़ा थोड़ा हाँ आटा। जी जी। और शक्कर भी है, ये शक्कर रह गई, ये मरीज दक्षिण। जी समझ भक्तों को अपना काम तना प्रभु का आशीर्वाद पहुंचे। अरे जरूर, वो तो काम तना तो एक घट घट की बात ही के सब देखते रहते हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से तो सब यहाँ हम लोगों पे आता है। नहीं वही तो भेजते हैं कि जाओ भाई टाटी घाट में हमारे भक्त पड़े हैं, देखो जाके उनको। सब आते हैं, करते भी हैं, व्यवस्था क्यों नहीं करे, भक्त लोग ही तो कर रहे हैं बीजावान जंगल में। अजी शुरू में जब हम पैसा तो लोगों पे जाना कितने लोग भरे बैठे पैसा, लेकिन उस पैसे को साधुओं के हित में, धर्म के हित में खर्च करने वाले इन्हीं लोग ही होते हैं। आप भी देवते मानते हो कि नहीं, इस बात को चर्चा करते हो। यही 10-5 किलोमीटर के रेडियस में तमाम गाँव में तमाम लोग रहते हैं, हजारों लोग यहीं पे। जीवन निकलेगा, टाटी घाट नहीं आ पाए, जानते ही नहीं। कई बार जब पैदल परिक्रमा जाता था ना यहाँ से, तो बाइक वाले मिल जाते थे, तो मैं तो किसी को कहता नहीं था। धूप में जैसे मैं जा रहा हूँ तो गाड़ी रोक ली, महाराज कहाँ आए हो? परिक्रमा जा रहे हैं। कहाँ से आए हो? टाटी घाट से आया हूँ। अरे टाटी घाट कहाँ है जी? तो बताया उनको। फिर बाकी से लगा कि स्थानीय। तो हमने आप कहाँ के हो? बोले कि हम पालदेव के। हमने बड़ी गजब की बात है, मैं 300 किलोमीटर दूर से आके और टाटी घाट में निवास कर रहा हूँ, तो 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर पालदेव है, तो वो टाटी घाट नहीं पता है।
जिसमें जी हम गांव आते हैं, गांव से अपने यहाँ से 20 किलोमीटर है, हाँ हाँ पता। तो बोल देंगे कि कहाँ जा रहे हो, तो हम बोलेंगे टाटी घाट जा रहे हैं, बोले कहाँ पड़ता है वो? कहाँ बढ़ रहा है वही तो देखो। ऐसी स्थिति है महाराज और जी। ऐसी परिस्थितियों में भी जी कि विदेशों में रहने वाले लोग किसी जी भी माध्यम से, चैनल के माध्यम से, जो भी है जी ना, जी यदि सहायता कर रहे हैं यहाँ की, तो मैं बहुत मानता हूँ। जी जी 10 किलोमीटर का रहने वाले आदमी को टाटी घाट के बारे में और महिमा के बारे में नहीं जानकारी। और दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्हें किसी माध्यम से जानकारी मिलती है, बेचारे आ नहीं पा रहे हैं, तो लेकिन जैसे कर सकते हैं वैसे प्रयास कर रहे हैं। जी तो ये बड़ी बात है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो ठाकुर जी की जिसको जो प्रेरणा करेंगे वही कर पाएगा। ठाकुर जी का काम हर कोई कर नहीं सकता। लेकिन माँ जी अगर उन हमारा माँ जी इसमें कोई कर्तव्य नहीं रहता, सब क्यों प्रेरणा, नहीं? हाँ? सब ठाकुर जी की प्रेरणा का ही मतलब वो प्रताप। ठाकुर, हाँ, प्रेरणा का, बिना प्रेरणा के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो माँ जी फिर किसी साधारण मैंडेट मैंडेट है ना रामायण में। जी भरद्वाज मुनि ने भरत जी से कहा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जी 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 ये इसका प्रमाण है कि जिस समय भरत जी अयोध्या से चले गए, भगवान को मना के लाएंगे चित्रकूट से, जी और वहीं उनका राज्याभिषेक कर दिया जाएगा और ले आएंगे वापस अयोध्या। तो पूरा समाज आया है, तो राज्याभिषेक की पूरी तैयारी करके सामान इकट्ठा सब लेके चले थे भरत जी। तो रात्रि में विश्राम वहाँ किया दूसरे दिन भरद्वाज मुनि के आश्रम में, संगम में। तो ऋषि के पास में जो है 8 सिद्धियां चक्कर लगाया करती थी कुटिया पे, कि कभी कभी महाराज जी मुँह से बोले तो सही कि सेवा का अवसर दे दें। जी लेकिन उन्हें क्या चाहिए, ये तो फक्कड़ थे। हाँ कभी सिद्धियों को मौका नहीं मिला। 8 सिद्धियां वैसे ही हाथ जोड़े खड़ी रहती थी सुबह से शाम तक, कि महाराज जी ने कभी उनकी तरफ देखा भी नहीं। जब भरत जी वहां रुके मैं समाज के साथ, तब महाराज जी ने उनसे सिद्धियों को बुलाया कि देखो, हमारे यहाँ इनसे बड़ा मेहमान अब कोई आएगा नहीं हमारे जीवन में, जी अभी तक आया नहीं हो, अब आएगा भी नहीं। अब आएगा नहीं। इसलिए इनकी सेवा में, इनकी सेवकाएं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहना चाहिए। इनके साथ जो लोग आए हैं, जिस स्तर के आए हैं, उनको उसी तरीके की सेवा आप प्रदान करिए। इनको ये एहसास ना हो गया अयोध्या नहीं, अयोध्या में नहीं, हम महाराज जी के पास जंगल में। चकाचक कर दिया, जो जैसा था, जिस लायक था, घोड़ों को बढ़िया सानी, ऊँटों को जो भी जैसे थे, उनको जैसा लगा कि जैसे अयोध्या में ही है। सब भूले गए राम जी को, वियोग तो सब भूले गए, चकाचक आनंद ले रहे, सिद्धि को सब व्यवस्था जुटा दी। जी जी रात के जब 12 बज चुके, सब सो गए खा पी के। किसी को भरत जी की चिंता नहीं, ना किसी को राम जी की चिंता है। आराम मिल गया, बढ़िया मस्त सो गए। शरीर को आराम मिल जाए फिर क्या है। जी लेकिन भरत जी जो है खड़े नहीं हुए, वो गंगा जी के किनारे बैठे बैठे लहरों को देख रहे थे। और सिद्धियों की क्या हिम्मत जो भरत जी से कुछ कहें। वो लौट के गई, भरद्वाज जी को रिपोर्ट करना थी। बड़ी मुश्किल से सेवा का मौका मिला, तो रिपोर्ट देने गई, तो बोले सब हो गया, यहाँ महाराज जी सब खा पी के सब सो गए हैं, कहीं कोई व्यवधान नहीं है, चैन से सब सो रहे हैं। लेकिन कि जो आपके प्रमुख मेहमान, वो जो है गंगा जी की तट पे बैठे हुए गंगा जी को निहार रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा व्यवस्था में। खाने पीने की तो बात छोड़ दी, मुड़ के भी नहीं देखा है कि बिल्ली जाओ तुम्हारा काम खत्म है। तो स्वयं गए महाराज भरत जी के पास। तो भरत जी से कही कि देखो ऐसा है, अब जो होना था वो हो गया, ज्यादा उससे कुछ होगा नहीं, आप जा ही रहे हो चित्रकूट, और रात्रि बहुत हो चुकी है, आप विश्राम करिए, भोजन पाइए, आराम करो, सुबह आपको यात्रा करना है, खाने पीना छोड़ने से क्या होगा। तो बिन्ने अपना दुख प्रकट किया कि आप तो कह रहे हो खाना पीना खाएं, सो जाएं। भगवान जो है घास फूस की छप्पर बना के कामतगिरी पर्वत पर निवास कर रहे हैं, पत्थरों में सो रहे हैं कुछ के आसन पर। वो हमको जो शोभा देता है कि हम जो सिद्धियों के द्वारा प्रेरित जो भोग विलास की सामग्री यहाँ जुटाई गई है अयोध्या जैसी, उसका सेवन हम करें। बताओ आप, ये सेवक का धर्म है क्या? हम कैसे इसको स्वीकार कर सकते? हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं, मेरी छाती क्यों नहीं फट रही है। महाराज जी हम नहीं कर पाए। तब उन्होंने कहा है भरत जी कि होनहार भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। रो के कहा है उन्होंने, हे भरत जी, बिलख माने रोना, होनहार भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ।
हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। वो की मुनि कही कि भरत जी हम तुम्हें क्या समझना है, हम क्या समझाने लायक हैं, आप ठाकुर जी के भाई हो और आपकी हम इतना ही कह सकते हैं जो हम सार के रूप में कि हानि लाभ जिंदगी मौत यश और अपयश ये सब ठाकुर जी के हाथ में है। ये इसमें किसी किसी का बस नहीं है। ये छह प्रकार के वे होते हैं ऐश्वर्य इंसान के जीवन में। ये छह ऐश्वर्य ठाकुर जी के हाथ में, उनकी इच्छा होगी तभी आप इनको प्राप्त कर सकोगे, अन्यथा प्राप्त कर नहीं पाओगे। कई बार वो आपने सांसारिक जीवन में देखा होगा कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, दिल से कर रहे हो, है ना, मदद कर रहे हैं। व्यवहारिक रूप से देखते हो, गांव में रहते हो, घरों में रहते हो, अड़ोस पड़ोस में देखते होगे, आप बिल्कुल ईमानदारी से उस परिवार की, उस व्यक्ति की मदद करिए, छात्र जीवन में करी हो, कैसे पार सांसारिक जीवन, और कुछ देर बाद पता लगा कि वही तुम्हारा अगेंस्ट हो गया, वही आपकी बुराई करने लगा, तब तो आपके दिल में क्या ठेस लगी, यार कैसा आदमी है मैं, कि इसकी कितनी मदद करते थे, अपन तो कोई स्वार्थ भी नहीं था, सोच रहे थे कि जो बिल्डअप हो जाए, ये अपना कर ले विकास, तो जी हमको ही देने लगा है। तो आया नहीं भरद्वाज जी मुनि महाराज की जो बात से हुई कहने की कि भगवान तुमको यश नहीं दिलवाना है, तुम कर रहे हो वो नहीं करेगा तुम्हारी, वो तुम्हें गाली ही देगा, नहीं है ईश्वर की इच्छा। तो इसीलिए उस बात के लिए क्या कहा गया है कि यदि किसी का हित कर रहे हो, यदि किसी के साथ आप नेकी कर रहे हो, अच्छा ही कर रहे हो, तो उसके लिए आप अपेक्षा मत करना, नेकी कर दरिया में डाल, दरिया कहते हैं नदी को, नाले को, ना, तो नेकी कर दी मतलब भूल जाओ, हाँ, करके तुम भूल जाओ हमने कुछ नहीं किया है, तब तो रहेगा ठीक, तो तुमको पश्चाताप ही मिलेगा। इसलिए उसको नेकी कर दरिया में डालो वाली बात कही गई है। तो ये सब ठाकुर जी की प्रेरणा से ही होता है, बिना उनकी प्रेरणा के कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, ये जो प्रेरणा बनती है ये हमारे कुछ कर्म से ये भाई सीधी सी बात है कि आप कर्म करने जैसा कर्म करोगे उसका फल तो वही निकलेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बबूल का पेड़ लगाओगे उसमें आम लग जाएंगे, कि आम के पेड़ में बबूल कांटे हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है ना, होता किसी युग में नहीं हुआ। आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। ये टाटी घाटी के लिए मन ना बनाया होता आपने तो आप आज आ जाते क्या, मन पहले बना। ऐसा नहीं कि आप टाटी घाट से परिचित नहीं हो, कि मुझसे परिचित नहीं हो, नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए तो कहते हैं कि बना ठाकुर जी की मर्जी का पत्ता नहीं हिलता सृष्टि के अंदर, वो नहीं हिलता वास्तव में। हाँ, अब वो आपके अंदर विचार प्रेरणा क्यों बनेगी, वो पात्र को ही तो प्रेरित करेंगे। वो पात्र को प्रेरित क्यों करेंगे, किससे क्या काम लेना है। जो तैराक होगा उसी को नदी में उतारा जाएगा, जो तैरना नहीं जानता उसको क्यों उतारो, बेचारा मर और जाएगा। तो पात्र के ही द्वारा तो कराया जाएगा, नहीं, बताओ। अच्छा, हाँ जमा जी, कोई भी नहीं मतलब बचाता। अब ये जो मानव है वो अपने आप को कैसे बचा सकता है? वही तो मूर्खता है। सब कुछ पढ़ लेते हो, रामायण में बोले बोले महाराज जी हम रामायण का पाठ पढ़ते हो, अब क्या कहें हम तुम्हारी बुद्धि को, तुम क्या क्या पढ़ते हो, क्या पाठ की तरह पढ़ते हो उसको? हाँ, कोई किताब की जगह पढ़ किताब की जगह पढ़ रहे हो क्या? उसकी एक एक चौपाई मंत्र है, एक एक चौपाई अपने आप में कुछ कह रही है, उसको तो समझ लो। एक ही चौपाई समझ लोगे तो जिंदगी कट जाएगी बड़ी आसानी से। तुम रामायण के सातों कांडों की बात करते हैं, हम तो चुप रह जाते हैं, क्या कहें ऐसे लोगों से। हम सही से एक चौपाई आज तक नहीं याद कर पाए ढंग से। याद करने का मतलब उस पर आचरण नहीं कर पा रहे। याद का मतलब आचरण। भाई ज्ञान तो वो ज्ञान है ना, ज्ञान वो है जिसको आप जानते हो तो अपने जीवन में उतारो। उस ज्ञान को आप जानते हैं, जीवन में उतारोगे तभी तो वो ज्ञान सार्थक होगा। अन्यथा क्यों नहीं, तो जो पंडितों की तरह, कथावाचकों की तरह पे भगते रहो तुम, भाई कमाते रहो लाखों रुपए करोड़ों रुपए, इकट्ठे करते रहो, इकट्ठे करना कर करके चले जाना, गधे की तरह लगे 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 लगे। पीछे से कोई बड़ा सा आश्रम बना देना, कोई मंदिर बना देना जिसमें गुंडे बदमाश पैदा हो जाएंगे, तलवारें चलाएंगे, 20 साल बाद 25 साल बाद एक दूसरे के सिर काटेंगे। नहीं हो रहा आश्रम में, मेरा है वो मेरा, जो मेरा है नहीं, वो चेला लड़ेगा, वो छोटा चेला लड़ेगा। इलाहाबाद प्रयागराज में नहीं, वो लेटे वाले हनुमान जी के मंदिर के गुरुजी को चेले नहीं मार दी क्या? बताओ, ऐसी संपत्ति के पीछे कितने देश के अंदर तीर्थ स्थानों में जहाँ बिल्डिंग हो रहे हैं, मारकाट नहीं मची हुई है। हाँ, कि मैं लूंगा मैं लूंगा। ये यही तो अंत महाराज जी होता है फिर।
जहाँ बड़ी तो संपत्ति। मैंने अभी क्या क्या कहा कि तुमने बीज तो लगाया बबूल का, तो उसमें आम कैसे हो जाएंगे? जिस जिस आसक्ति से, जिस धन संपत्ति से आप भागे थे, हाँ फिर तुमने उसको क्यों पकड़ लिया? तो हाँ वो बीज तुमने फिर क्यों लगाया? क्यों आश्रम खड़ा किया? भगवान जी ने नहीं कहा है, ठाकुर जी ने नहीं कहा कि तुम आश्रम बनाना। मैंडेट क्या है, आदेश क्या है? चौथे पन नृप जाइए कानन। ये नहीं कहा कि चौथे पन नृप महलों में जाइए। कानन माने जंगल, जी जी जी। चौथे पन माने 60 की उम्र पे। चौथे पन 60 की उम्र हो जाए तो जंगल में चले जाओ, जाके भजन करो ठाकुर जी का। उन्होंने कब कहा था कि तुम महल बनाना, कि ये करोड़ों के अरबों के आश्रम बनाना, कि तुम महामंडलेश्वर की उपाधि ले लेना, तुम जो है इसमें फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ के घूमना। उन्होंने कब कहा था? यही तो तो। यार तुमको सबको यही करना था, यही करना था, तो फिर व्यापार क्यों नहीं किया? तुमने ठाकुर जी के नाम को क्यों बेचे? तुम बेच रहे हो, क्यों बेचा तुमने ठाकुर जी के नाम को? भेष जी क्यों बनाया ठाकुर जी का? त्यागी क्यों बने वकील बाबा? ये क्यों कहते फिरते हैं कि हम वकील थे, सब कुछ हमारे पास था और सबको हम छोड़ के चले आए? सबको छोड़ के चले आए, शांति स्टार्टी गाड़ी में बैठो, भजन करो। बेच क्यों रहे हो ठाकुर जी को भेष बना के? हाँ माची, अब जिसे आप वही ले लें, जिसे आपने सब कुछ छोड़ के आया, फिर यहाँ आकर के कुछ फिर हम मजमा लगाएं? हाँ तो फिर वो गलत है। गलत है ना? क्यों क्यों लगा रहे हो? क्या बात थी? और ये लगाना ही था तो वहीं वहीं और करते देते हो। अब तो और अवसर वो बढ़ गए, जी जी था। क्योंकि लड़का भी बराबर से कमाने वाला हो गया है, वो भी लाखों रुपए कमा रहा है, बेटी भी नौकरी से लग गई, सब कुछ अच्छा हो गया। पहले हम अकेले ही संघर्ष कर रहे थे, अब एक के दो हो गए, है ना? अब तो और कमाई थी, और कमाई का मौका था, और इकट्ठा किया जा सकता था 2-4 करोड़ रुपए। अभी भी कोई ज्यादा मरने लायक थोड़े ही, अभी सब 62 का हुआ होंगे, हाथ पैर सही काम से कर रहे हैं, बीमारी भी कुछ नहीं है। तो समझो जो मैं कहना चाहता हूँ बात, कि साधु बन चुके हो, जो मैं कहता हूँ नहीं कि ठाकुर जी को 1-8 घंटे जी लो यार, बेचो तो मत मनवा, बेचने में लगे रहोगे 24 घंटे, 1 घंटे भी नहीं जियोगे कभी। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो 24 घंटे में जो 10-11 घंटे तुम्हारे पास तुम काम के लिए हैं, 10-11 घंटे तो सोने में बिता देते हैं, 10-11 घंटे ही तो काम कर पाते हो। तो 10-11 घंटे में बाबा को लिए मैं कह रहा हूँ, गेस्टों की बात नहीं करते हम, कि 1-8 घंटे तो ठाकुर जी को जी लो। 1-8 घंटे नहीं जियोगे। अरे जिसे कहते हैं, जो संत लोग अपना आश्रम बनाते हैं, बड़े बड़े खड़े करते हैं, एम्पायर खड़े करते हैं, तो उनका कहने का मतलब ये होता है, कहते हैं कि हम धर्म को इससे बढ़ावा देंगे। अभी बड़ा महल खड़ा होगा, कोई भी आश्रम बनेगा, इससे धार्मिक शक्तियाँ जुड़ेंगी, इससे धर्म का प्रचार होगा। तो उनका प्रश्न मतलब उत्तर ये होता है हमारे, अगर यहाँ ऐसा प्रश्न उठा। अब ये तो ऐसा है कि आप अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए सबसे अच्छा साधन है ये भेष। एक ऐसा भेष है, इसमें सब तरीके के गुंडे बदमाश भी छिप जाते हैं। जी नहीं, अपने टाटी घाट पे नहीं था वो, फिर पकड़ा गया था, 20 साल यहाँ टाटी घाट में रहा, और उसके बाद पकड़ा गया, वो फिर जेल गया, जेल में मर गया, और उनकी फूलन देवी के गिरोह का सदस्य था, बहुत बड़ा, है बहुत बड़ा डकैत था कि नहीं था? जी जी जी। तो ये भेष ऐसा है, इस भेष में हर तरीके का इंसान छप जाता। अब आप अपनी गलती को पे पर्दा डालने के लिए कुछ भी बोलिए, है ना, कैसे हमारे धर्म की वो हो रही है, फलानी हो रही है। तुम्हें मतलब अभी तुम धर्म की वो करने आए, तुमसे पहले रामचरितमानस तुलसीदास बाबा, तो फिर इसका मतलब गलत थे। ये आपकी बात सच है तो तुलसीदास बाबा गलत थे। क्यों? जी रामायण लिखी उन्होंने फालतू में 7 कांड लिखे थे, तो पाठ करते रहे, मतलब उनको भी एक बहुत बड़ा जो काशी में बनाना था। उनके तो भक्त बड़े बड़े राजा रजवाड़े थे नहीं। तुलसीदास बाबा को भी एक बहुत बड़ा आश्रम बना के जाना था, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर बना हुआ है, इसी टाइप का बनाना चाहिए था उनको। वेद व्यास जी भी गलत थे, तो फिर उन्होंने क्यों ये श्रीमद् भागवत कथा लिख डाली? क्या जरूरत थी? वृंदावन में जाके एक बहुत बड़ा बना देती। बताइए इन लोगों ने कब बनाए थे आश्रम? कब बनाई थी इनने बिल्डिंग? कहाँ है इनकी बिल्डिंग? हम 1000 साल पुराने ऋषि का नाम ले देंगे तो ये कहेंगे वकील बाबा पागल का ही बात करता है, कोई वकील मुझे जिरह कर रहा है। कि हम अभी वशिष्ठ जी की बात करें, या हम उन्हीं की बात करने लगे, वाल्मीकि जी की बात करने लगे, मांडव ऋषि की बात करने लगे, तो ये कहो फालतू बात करते हो, कौन से युग में हुए थे? अरे इसी युग में हुए ना, 500 साल पहले। तुलसीदास बाबा तो अभी हुए ना, इनसे तो धर्म प्रचार कोई नहीं किया। बताओ कर किया किसी ने? कबीर बाबा हुए हैं, भक्त रविदास हुए हैं,
हम तो अभी बात करो 400 साल पहले की, 500 साल पहले की बात करो, 1000 साल पुरानी छोड़ दो, तो इनने क्यों नहीं की ये एम्पायर खड़े? ये कर नहीं सकते थे? क्यों इन्होंने जो पुस्तकें रची कि इनको पढ़ गया आप? हाँ जी जी। इनको पढ़ गई, इनको समझ गई? बताओ। हम बड़े भारी कलाकार आ गए तो हमने वो एम्पायर खड़ा करके और दुनिया को ज्ञान काटेंगे, भाई यहाँ से धर्म का प्रचार होगा। उन्हीं के नाम से जो कुछ नहीं करे हैं, अपना केवल प्रचार किए हैं उस तरह से, उन्हीं के नाम से हम आश्रम बना रहे हैं। उन्हीं के नाम से हम आश्रम बना रहे हैं। जी। ठाकुर जी को चित्रकूट पे ऊपर पत्थरों में क्यों पड़े रहे थे? यहाँ तत्काल ही उनकी तो भ्रकुटी विलास, जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी होने से सृष्टि प्रलय हो जाती है, सृष्टि का विलोप हो जाता है, तो तमाम तो देवी देवता तो हाथ जोड़े खड़े हुए थे, सिद्धियां हाथ जोड़े खड़े हुए थे। क्या नहीं हो सकता था? क्या व्यवस्था नहीं हो सकती थी उनके रहने की? लेकिन यहाँ प्रमाणिक रूप से तो वाल्मीकि जी भी उद्घोष कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कैसा जीवन काटा उन्होंने यहाँ 12 साल। ये कहाँ थी हमारी जी भौतिकता? कहाँ थी साधना में? भौतिकता का और साधना का तो कोई साथ ही नहीं है। कहीं हो सकती है साधना? नहीं चलता है। लेकिन वो स्थापित कैसे रहा? भाई आपकी लिपि तो अभी आई ना, प्रचार के साधन भी अभी आए ना। ये तो मैंने ही खुद देखा है। हमसे पूर्व हमारे जो अग्र संत लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनने तो देखा ही होगा। मैंने खुद देखा है कि कांट कोई टीवी नहीं थी, एक चिट्ठी लिखते थे, लिफाफा मैंने लिखी है अपने हाथ से, अंतरदेशीय लिफाफा, चिट्ठी डालते थे, 15 दिन में पहुंचती थी उधर से। ये तुमको लिखी है मैंने, तो 15 दिन में तुम्हारे पास आती थी, तुम लिखते थे तो 15 दिन में मेरे पास पहुंची। 1 महीना लगता था। तब भी धर्म का प्रचार हो रहा था? तब भी हो रहा था। जो सूचना की, मेरे कहने का मतलब ये, जो सूचना के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस देश में नहीं थी, तब हमें लगता है आज से ज्यादा लोग आस्था से और विचार से कर रहे हैं। आज तो इसको जो है पर्यटक की तरह मान लिया गया है, पर्यटन क्षेत्र बना लिए तीर्थ स्थल, क्योंकि हम लोगों की जीवन शैली बदल गई है, हम लोगों के तौर तरीके बदल गए, और तो संसार के लोग भी वही सीख रहे हैं। देखते नहीं हो मंदिरों में, आप सुनते होगे, मैं भी कभी कभी बड़ा आश्चर्य में रहता हूँ, लेकिन बोलूं किसी से तो बाबा भी लड़ जाएगा कोई बाबा, चिप लगा देते हैं सुबह ही सुबह। हाँ, आरती भजन की, आरती को बजाने की। क्यों भैया आप ऐसा क्यों करते हो? से पूछो। अरे सुबह सुबह ठाकुर जी का नाम ले रहा है, ठाकुर जी का नाम ले रहा है, लेकिन बगल में जो रहता है रमेश, घर बना है उसका, सारे दिन तो पूरा परिवार इसमें लगा रहता है, तुम्हें 4 बजे से उसको चिप जगह, पूरे मोहल्ले को तुम कलकान की सोने नहीं दे रहे। अरे यार तुम्हें ये जो वो करना है, भजन करना है, तुम खुद करो ना, अपना खुद करो, बैठ के नहीं यार दूसरे को कलेश का पैदा कर रहे हो। इससे धर्म हो जाएगा? बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, हो जाएगा? हैं? तो फिर बेकार में जब बैठे नहीं, हमें तो कचहरी में बैठना चाहिए था, और ये मोबाइल तो था ही नहीं, अच्छा और भी ले सकते थे हम, और बढ़िया उसमें लगा लेते चिप, हम भी वहीं बैठे बैठे सुनते रहते। क्या जरूरत थी आने की? क्या जरूरत थी लंगोटी लगाने की? क्यों आएंगे टाटी घाट में? ये मुझे बेसिक सिद्धांत पता नहीं होते किस चीज के, और हम आगे बढ़ जाते हैं उसमें। फिर दोस्त को सफलता नहीं मिली, कहाँ मिलेगी? टाटी घाट आना चाहते हो, प्रॉपर रास्ता तुमको पता नहीं है, तो अब ऐसे ही घूमते रहोगे। इसमें तो बंदरों ने भी रास्ता बना रखे हैं, गौएं भी घूमती हैं, उनने भी बना रखे, उनके भी बने पड़े हैं, जानकारी घूमो, पता नहीं किस नाले में गिरोगे जाके, कहाँ गिरोगे, कहाँ मरोगे, जब पता नहीं है वकील बाबा की कुटिया का रास्ता। नहीं जानते हो तो किसी से पूछ लो, मार्गदर्शन ले लो, अपने आप ऐसे ही जाओगे बिना पते की पार्सल, तो फिर ऐसा ही होती है। वही हो रहे हैं इंसिडेंट लोगों के साथ, एक्सीडेंट, लोग छले भी जा रहे हैं, ठगे भी जा रहे हैं, प्रपंच में भी फंस रहे हैं। कई भक्त लोग मुझसे जब ऐसे आप कर रहे हो ऐसा करते तो कहते महाराज जी हम तो वीडियो देख के आ जाते हैं, और यहाँ आगे जब पता लगी, असलियत पता लगी, तो बड़ा हर्ट होता है। तो हम समझ नहीं पा रहे हम तुम्हारे लिए क्या कहें, हम तुम्हारे लिए क्या शब्द का उपयोग करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले तो आप वीडियो देख के हर्ट होते, विश्वास क्यों करते? प्रत्यक्ष क्यों नहीं जाते? प्रत्यक्ष जाइए ना। नहीं माँ जी, हमको भी ऐसे कई लोगों के प्रश्न फोन आते हैं कि हमको ऐसा कोई सीधे संत बता दो कि हम जाते हैं उनसे दीक्षा ले लें और चले आए उसे, मतलब उसे जैसे, मतलब हम अपने स्टेटस में कोई चेंज नहीं करना चाहते। महाराज जी की हमें को कोई ऐसी शक्तिपात कर दें जिससे हमारा वेल डन हो जाए, सब है ना, गुड फील हो जाए पूरी फैमिली। वही लोग फंसते हैं इस चक्कर में, वही फंसते हैं, वही मरते हैं। ऐसा कोई टेक्निक है ही नहीं, ऐसी कोई तकनीक ही नहीं है
कि जिसकी वो अपेक्षा कर रहे हैं वो काम हो जाए, वो तो स्वयं ही करना पड़ेगा। आदिकाल से लोग स्वयं ही करते आए हैं। क्या समझ रहे हैं आप? स्वयं ही करते आए, आपको वो प्रयास मंजिल स्वयं ही चलना पड़ेगी। किसी के उससे नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। देखो मानते क्यों नहीं इस बात को? जब भगवान स्वयं जिन राजा दशरथ के घर में अवतरित हुए, प्राकट्य हुआ उनका, वो अपने पिताजी की मदद नहीं कर पाए। हाँ, उनको नहीं बचा पाए कि मैं जरा कड़वी बात कह रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। जी। या क्या भगवान राम के पिता की ऐसी मौत होना चाहिए थी जिस तरीके की मौत उनकी हुई राजा दशरथ की? इतना वियोग होना चाहिए था उन्हें? इतना कष्ट होना चाहिए था उनकी? तो भाई ठाकुर जी से है प्राकट्य का, ठाकुर जी के दर्शन का। जीवन और मौत, जिस समय जीव जन्म लेता है और या जिस समय उसकी मौत होती है, मृत्यु होती है, इतनी इतनी असीम वेदना होती है शरीर को, उस जीव को, कि वो ही जानता है। उसका बखान नहीं किया जा सकता। बाबा तुलसीदास जी ने उसकी जो उपमा दी है, जब जीव गर्भाशय से प्रकट होता है उस समय उसको दर्द कितना होता है, या जब मरता है, ये बात को जब शास्त्र प्रमाणित करते हैं, तो ठाकुर जी क्यों नहीं जानते थे इस बात को कि हमारे पिताजी की मौत ऐसे होगी तो कितनी कष्टमय होगी? तो वो उनकी उनकी भी मदद नहीं कर पाए, उनकी भी मदद नहीं करी। इससे सिद्ध क्या हुआ कि जो जैसा है, जैसा आपने किया है, उसको आपको भुगतना ही पड़ेगा। यानी शक्तिपात की वजह से मैं बात कर रहा था कि महाराज जी कुछ ऐसा आशीर्वाद देते हैं तो महाराज जी क्या आशीर्वाद दे देंगे, खुद ठाकुर जी अपने पिताजी को आशीर्वाद नहीं दे पाए। वो भी एक चल के दिखाएं, कर्म करके दिखाएं कि ऐसा होना ही है, होना ही है, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। हैं? ये बात उन्होंने कही नहीं, कई जगह आई है कि कर्म से विरक्त आप हो नहीं सकते हैं। जो आपने कर्म किए हैं उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, कोई मदद नहीं कर सकता उसमें। तो ये इस तरीके की मृग दशा रखना कि कोई सिद्ध महात्मा बता दो, ये कर दो, कोई सिद्ध महात्मा ने ऐसा कोई नहीं करता है, और कोई ऐसी सिद्धि नहीं है मेरी जानकारी में। क्यों? हम तो उदाहरण दे रहे हैं आपको। इनसे ठाकुर जी से बात सिद्ध कौन हो सकता है? बताइए आप, हो सकता है कोई? जिस घर में कन्हैया प्रकट हो रहे हैं उस घर की दशा देख लो जरा।